तुम मेरा काम करोगे? बोले अभी अभी बताया है कि अभी हुआ है, तो अभी तो बधाइयां हो रही होंगी। मैं खोज लूंगी जहां भी तुम्हारा काल होगा, मैं जाकर उसको समाप्त कर दूंगी। आज पूतना चली, गोकुल में आई, देखा गोपियों का समूह जा रहा है। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं विद्युत्तां बालकमारिकागृहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। जैसे ही कंस ने कहा गोपियों के जैसा स्वरूप बनाया, गोपी बन गई। जो राक्षसी थी ना, पहले राक्षसों में ये विद्या आती थी, रूप बदलना, आकाश मार्ग में उड़ के चलना, ये उनके विरासत में मिली हुई होती थी। गोप्यः श्रियं दृष्टुमिवागतां पतिं। सुखदेव भगवान कहते हैं इतना सुंदर स्वरूप बनाया मानो साक्षात श्री देवी हो, लक्ष्मी मैया की तरह सुंदर स्वरूप बनाया। और गोपियों के झुंड में प्रवेश कर गई। इधर मैया घर के कार्यों में लगी हैं, गोपियां आती हैं, सबको यश दे, उसका नाम यशोदा। यशम ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को यश दे, अपना काम करे और दूसरे को यश प्रदान। गोपियों के झुंड में समाहित होकर चली गई। गोपियों ने कहा मैया, हमने सुना है बहुत सुंदर लाला ने आपके यहाँ जन्म लिया है, हमें दर्शन कराओ। मैया ने कहा मैं घर का कार्य कर रही हूँ, लाला पालने में सो रहा है, उसको जगाना मत, जाओ जाकर दर्शन कर लो। मैया निवेदन करती है सभी गोपियों से। गोपियां सुबह से ही आना प्रारंभ हो जाती हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं जिस दिन से लाला आए हैं रोज उत्सव मनाता है, रोज उत्सव मन रहा है। सभी ब्रजवासी आते हैं, गोपियां आती हैं, और मैया गोपियों से निवेदन करती हैं अभी मैंने सुलाया है, जगाना मत। पालने में लेटा है। गोपियां तो दर्शन करके चली गई। सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही पूतना आई, बड़ी लंबी चौड़ी है। एक बार यशोदा ने सोचा आज से पहले ये गोपी मैंने ब्रज में कभी नहीं देखी। मन में सोचती है इसको पूछ लिया तुम कौन हो तो कहीं बुरा ना मान जाए, इसलिए पूछा नहीं भैया। बड़ी बातें बनाकर पूतना कहने लगी माँ तुमने हमें नहीं बुलाया, सबको बुलाया, सबको बधाई दी। मैया यशोदा ने कहा मैं किसी को नहीं बुलाती, सब अपने आप आ रहे हैं, मेरे लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं। सब आप लोगों के आशीर्वाद से ये मेरा लाला हुआ है, नहीं तो 80 वर्ष की आयु में कहां लाला होते। मेरो ना तुम्हारो ही लाला है, और पालने में लेटो है, दर्शन कर लो। जैसे ही का पालने में लेटा है, पूतना चली भगवान की तरफ। सुखदेव जी कहते हैं विद्युद्तां बालकमारिका गृहं। प्रसूति का गृह की तरफ पूतना बढ़ी, तब भगवान ने क्या किया, चराचरात्मस्य निमीलिते क्षणः। वो तो चराचर सबके भीतर विद्यमान परमात्मा ने जान लिया ये पूतना है, राक्षसी। भगवान ने आंखें बंद कर ली। सुखदेव जी कथा सुना रहे, परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज भगवान ने आंखें बंद क्यों कर ली? सुखदेव जी कहते हैं राजन इसके कई कारण हैं, अनेक संतों ने अपने अपने भाव प्रकट किए। भगवान की एक आंख में सूर्य का निवास है, एक में चंद्रमा का निवास है। दोनों ने मानो अपने आप को ढक लिया और सोच रहे हैं कि ये दुष्ट है, ये मरेगी तो हमारे लोक में ना आ जाए, इसलिए अपने अपने लोक को बंद कर।
उनको पता है भगवान का स्पर्श होते ही इसकी मुक्ति होनी है, कहीं हमारे लोक में न चली आए। दूसरा भाव, सारे दिन कोई सेठ दुकान पर बैठता है, सबको सामान देता है, फिर शाम को आंख बंद करके ये सोचता है मैंने किसको क्या दिया, फिर वो अपनी एंट्री करता है। तो ये दुनिया के सेठ हैं, सबको देने वाले, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, ये सब उन्हीं की लीला है। तो दुनिया के मालिक हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इसलिए आंख बंद करके सोच रहे हैं, ये पूतना मौसी जी मुझे मारने क्यों आई हैं, मैंने इनका क्या बिगाड़ा। तो आंख बंद करके भगवान देख रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। तीसरे संत ने अपना भाव रखा कि दृष्टि उस स्थान पर डालनी चाहिए, उस पात्र पर डालनी चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो। दृष्टि गलत पात्र के ऊपर जाएगी तो दृष्टि में दोष विकार उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। पूतना गई, लाला को गोद में उठा लिया। मैया तो घर के काम में लगी हैं। इधर बाबा नंद उत्सव में भूल गए, सब टैक्स देने जाते थे मथुरा में, याद आया अरे मैं उत्सव में भूल गया, महाराज का टैक्स कर तो मैं देने गया ही नहीं। तो गोपों के हवाले करके ब्रज को, गोकुल को, सभी गोप ग्वालाओं से कहा भैया तुम ध्यान रखना, जो भी अतिथि आए सबका स्वागत सम्मान करना, मैं जा रहा हूं महाराज कंस के यहां कर देने। पूतना ने लाला को गोद में उठा लिया, अपने स्तन पर विष लगा के आई है। परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज ये पूतना कौन थी, भगवान से तब प्रेम करते हैं और छोटे से बालक को मारने के लिए क्यों आई, कौन थी ये? बोली ये पूर्व में बलि की बहन थी रत्नमाला। जब वामन अवतार लेकर परमात्मा गए तो इसने देखा बहुत सुंदर बालक है, ऐसा बालक मेरे होता तो मैं बहुत स्नेह करती, स्तन पान कराती, दुग्ध पान कराती। परमात्मा घट घट की जानने वाले हैं, सबका मनोरथ पूरा करते हैं, वो सबका मनोरथ रखते हैं। वही पूतना आई है और जब बलि को छल लिया तो मन में सोचने लगी बड़ा दुष्ट है, ऐसा बालक मेरा होता तो विष दे के मार देती। तो वही भगवान लीला करने के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ये पूतना आई है। लाला को उठा लिया, गोद में स्तन मुख में दे दिया। भगवान ने अपने इष्ट भोलेनाथ से प्रार्थना करी, प्रभु मैंने तो जहर वहर कभी पिया नहीं है, आपको अभ्यास है जहर जहर आप पी लेना, मैं तो माखन लीला करने आया हूं ब्रज में, दूध दही घी खाने आया हूं, जहर आप पी लेना। स्तन पान करते गए, पूतना चली ब्रज से बाहर लेकर। जैसे ही नंद भवन से बाहर निकली, गोकुल की सीमा पार करने वाली है, भगवान ने प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब चिल्लाई, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रशून्य गात्रा क्षिपतिरुरोदः। सुखदेव जी लिखते हैं सा मुंच मुंच, हे बेटा मुझे छोड़ दे, पूतना पूतना बेटा ना मुझे छोड़ दे, मुझे मत मार। जोर जोर से चिल्ला। भगवान कहते मौसी जी हमारा स्वभाव नहीं है कि हम पकड़ लें और फिर छोड़ दें, पहले तो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है और एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर पार लगा के ही छोड़ते हैं। बोले गोविंद भगवान जय हो। प्रशून्य गात्रा क्षिपतिरुरोदः, रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाई। भगवान ने प्राणों को खींच लिया।
पूतना धड़ाम से जमीन पर गिरी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इतना विशाल शरीर, इसके नीचे जितने भी वृक्ष आए सब चूर्ण बन गए। सूत्र आता है चूर्ण मांस राजेंद्र, जितने पूतना के शरीर के नीचे वृक्ष पत्थर जो भी आया सब चूर्ण बन गया। उसमें लिखा है पंचकोश विलक्षण। इतना विशाल शरीर है, पंचकोश विलक्षण, 5 कोश की बात भागवत में आती है। ये वाले 5 कोश की बात नहीं है, अपने शरीर के अंदर जो होते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, उन कोशों की बात है। पंचकोश विलक्षणा, 5 कोशों से विलक्षण हो गई और 6वें कोश में कहा भगवान के परम धाम को प्राप्त हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पतमानोपि तद्देह स्त्रीगप्युत्यंतरद्रुमा। जो गति पूतना को मिली है वो बाद में यशोदा देवकी को मिलेगी, वो गति पहले पूतना को दे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर नंद बाबा गए, वसुदेव जी मित्र हैं नंद बाबा। जेल में मिलने गए। अभी अभी गोकुल से गए हैं, अपने पुत्र के उत्सव में से इतने बढ़िया माहौल से गए हैं और कहां पहुंचे? वसुदेव जी के पास। अपना सुख भूल गए और अपने मित्र के दुख के बारे में कहने लगे। बाबा नंद कहते हैं वसुदेव जी, हे मित्र, तुम्हारे साथ में तुम्हारे साले ने अच्छा नहीं किया, तुम्हें जेल खाने में बंद कर दिया और जितने पुत्र हुए तुम्हारे सब उसने मार दिए। ये होते हैं मित्र, जो अपना सुख भूलकर मित्र के दुख में सम्मिलित होकर उसकी चर्चा करे, अपना सुख भूल जाए। लेकिन अपने सुख के लिए आजकल का जीव अपने सुख के लिए किसी का दुख नहीं देखता, अपना सुख देखता। उल्टा है आजकल। ये मित्रता नहीं है, ये स्वार्थ भरी मित्रता, इसको मित्रता नहीं कहते। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं बड़ा सुंदर भाव। जई न मित्र दुख हो हे दुखारी, जय न मित्र दुख होए दुखारी। तिन्हि विलोकत पातक भारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। जहि न मित्र दुख होहि दुखारी, जय न मित्र दुख होए दुखारी। जो मित्र अपने मित्र का दुख देखकर दुखी नहीं होता, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उस मित्र को पाप लगता है। मित्र कौन होता है वास्तविक? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अपना दुख गिरिरज समझाना, अपना दुख गिरिरज समझाना। अपना दुख गिरिरज समझाना, अपना दुख गिरिरज समझाना। मित्र का दुख रज मेरो समाना, मित्र का दुख रज मेरो समाना। ओ जय न मित्र दुख होहि दुखारी, जय न मित्र दुख होए दुखारी। तिन्हि विलोकत पातक भारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मित्र तो वही है जो मित्र के सुख में दुख में हमेशा साथ दे। आजकल जैसे मित्र नहीं कि सुख है तो बहुत मित्र हैं और दुख जीवन में जब आया तो मित्र छोड़ दिया।
ये मित्रता नहीं है, ये तो स्वार्थ भरी मित्रता है। ज्यादातर ऐसा ही होता है, एक से कभी तृप्त होता ही नहीं आदमी। एक पर भरोसा होना चाहिए। जीवन में मित्र एक ही बनाओ, लेकिन उसी के बन के रह जाओगे। हजार बनाने की जरूरत नहीं है। प्रेम किसी एक से करो, इष्ट किसी एक को बनाओ। क्यों? संत कहते हैं, एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साध लोगे तो सब सद गए। मन को एकाग्र करिए। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए। एक ही दर का होए रहे, फिर दुर दुर करे न को। अपने मालिक का पट्टा अपने गले में डाल लो, कहीं भी घूमो, कोई जल्दी तुमसे बोलने वाला नहीं है। पालतू कुत्ते को कोई बहुत जल्दी मारता नहीं है, क्योंकि झगड़ा करने आ जाएगा, जिसका भी होगा। और बेचारे जो फालतू घूम रहे हैं, कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी हमारे घर, कभी तुम्हारे घर, उनमें तुम भी मार रहे हो, हम भी मार रहे हैं, सब मार रहे हैं। इसलिए इस मन को कुत्ता मत बनाइए, इधर उधर मत भटकिए, एक के हो जाइए। प्रेम करना है, एक से करना है। मित्रता करनी है, एक से करनी है। किसी इष्ट को बनाना है, एक को बनाना है। ये नहीं हनुमान जी ने नहीं बात सुनी तो राम जी के पास चले गए, राम जी ने नहीं सुनी तो श्याम जी के पास चले गए। ये नहीं होना चाहिए। अरे एक के हो गए, वो मार देगा तो मर लेंगे, और वो हमारा सब कुछ ठीक कर देगा तो वो भी देगा। आज अपने मित्र से चर्चा करते हैं दुख की। सुखदेव जी कहते हैं, वसुदेव जी अपने दुख को भूलकर नंद बाबा के सुख की चर्चा करते हैं। वो कहते हैं, हमने सुना है भैया 80 वर्ष की अवस्था में नारायण ने तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करी। तुम्हारे घर में लाला भयो है। बोले हाँ भैया, तुम्हारे सबन के आशीर्वाद से है तो गयो है। नंद बाबा बोले तुम चिंता मत करना, तुम्हारे 6 बालक मार दिए तुम्हारे इस साले ने, कंस ने। जो मेरा बालक है वो भी तुम्हारा ही है, ऐसा समझना। सुखदेव जी कहते हैं, चाहे कैसे भी कह रहे हो नंद बाबा, लेकिन बात तो उनने सच ही कह दी कि जो मेरे यहाँ है वो भी तुम्हारा ही है, तो वास्तव में उन्हीं का था। वसुदेव जी ने कह दिया, भैया बहुत देर हो गई, अब तुमने कर जमा कर दिया, तुम्हारे यहाँ मेहमान आ रहे होंगे। क्योंकि वसुदेव जी जानते हैं ये कंस चैन से बैठने वाला नहीं है, रोज योजनाएं बनाता है, और कहीं मेरे लाला को कुछ ना हो जाए। तो कह दिया नंद जी से, भैया अब तुम गोकुल के लिए चले जाओ। आज नंद बाबा लौट करके जब आए ब्रज में, इधर भयानक आवाज हुई ना, पूतना गिरी, तब सभी ब्रजवासी भाजे, गोकुल के जितने गोपी ग्वाल हैं। मैया दौड़ी, मैया ने पालने में देखा लाला है ही नहीं। मैया रोने लगी जोर जोर से, सभी ग्वाले एकत्रित हो गए, सब खोजने के लिए निकले। तो गोकुल की सीमा में एक विशाल राक्षसी का शरीर पड़ा है। उसी राक्षसी के शव पर, उसके वक्ष स्थल पर, और लाला खेल रहे हैं। दौड़कर मैया ने अपने लाला को उठाया, अंक में भर लिया। गोद में उठा लिया, घर लेकर के आई। यशोदा मैया तो गौशाला में लाला को ले गई। इधर जितने ग्वाले हैं सबने पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए, जो भी पेड़ पौधे टूटे सब उसके ऊपर डालकर उसमें अग्नि लगा दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। मैया आई कहाँ लेकर लाला को? गौशाला में। गौमूत्र से स्नान कराया, गाय के नीचे की रज उठाई, मिट्टी धूल, उससे लाला को स्नान कराया। और मैया प्रार्थना करती हैं, गाय के पूंछ से झाड़ा लगा रही है। गाय की बड़ी महिमा है। जितने देवता गाय में विराजते हैं उतने कहीं नहीं है।
गाय का घी, गाय का मूत्र, गाय का दूध सब अमृत है। ये जो 20-20 लीटर दूध दे रही है इनका नहीं, ये गाय नहीं है, देसी गाय। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणा नारायणो वतु। मैया गाय की पूंछ से झाड़ा देती है, कहते मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा कौन करे? इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणा नारायणो वतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें। श्वेत दीप पतिश्चित्ता मनो योगेश्वरो वतो। मेरे लाला के मन की योगेश्वर रक्षा करें। ऐसे ही गाय की पूंछ से झाड़ा दे रहे। लाला हंस रहे हैं कि मैया मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ा लगा रही है। मैया ने लाला की नजर उतारी, पूंछ से झाड़ा लगाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, पूतना को परम गति भगवान ने प्रदान कर दी। आनंद से सब लोग रहते हैं। जब नंद बाबा लौटकर आए, देखा नगर के बाहर चिता जल रही है, दौड़कर आए अपने भवन में। नंदरानी से कहा, मेहर, ये अभी मैं जब गया था सब कुशल था, सब उत्सव मना रहे थे, ये किसकी चिता जल रही है नगर में, क्या हुआ? नंदरानी कहने लगी, आप तो चले गए थे मथुरा में, एक राक्षसी आई, वो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हमारा लाला बच गया। वो हमारे लाला को लेकर चुरा कर जा रही थी, उसका पैर पत्थर पे पड़ा और वो फिसल के गिर पड़ी और मर गई। नंद बाबा कहने लगे, मेहर, लाला को तो कुछ नहीं हुआ? बोले नहीं, वो तो अभी सो रहा है आराम से। बड़ा आनंद है। क्यों? आनंद स्वरूप परमात्मा जहां होंगे वहीं आनंद होगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिसके आश्रय में, जिसके सानिध्य में जो जीव जाएगा वो आराम विराम विश्राम का अनुभव करेगा। वहां का वातावरण सब आनंदमय होगा। आज सभी गोपियां आती हैं, रोज उत्सव ब्रज में मैया मनाती है। बुधवार आता है तो मैया सोचती है आज ही के दिन मेरे लाला का जन्म हुआ। रोहिणी नक्षत्र आता है तो मैया उत्सव मनाती है। भाद्रपद का महीना आता है तब मैया उत्सव मनाती है। यमुना में दीप दान करती है, आए दिन उत्सव मनाती है। संतों के भंडारे करती है, ब्राह्मणों की सेवा करती है, गाय की सेवा कराती है लाला से। लाला के जन्म का दिन आए, नक्षत्र आए, महीना आए, कृष्ण पक्ष आए, मैया रोज उत्सव मनाती है। गोपियों के समूह आते हैं मैया को यहाँ बधाई देने और लाला के दर्शन करके बहुत आनंद से हृदय भर जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा सब आए हैं। ब्रज में कोई पक्षी बन गया, कोई पेड़ बन गया, कोई कुछ बन गया। ब्रज की तो रज की भी बहुत बड़ी महिमा है। गोपियां आती हैं और मैया यशोदा अपने गृह कार्य में लगी हैं। गोपियों ने कहा मैया हमें लाला के दर्शन कराओ। मैया ने कहा बहन अभी सुलाया है तो जगाना मत, दर्शन कर ले। पालने में मैया लिटा देती और हल्के से झोटा लगा देती। लाला का पालना हिलता रहता, लाला आनंद से सोते रहते, मैया तब तक गृह का कार्य निपटा देती। और यही करती हैं माताएं। लाला जब सो जाता है तभी काम हो पाता। तो आइए एक छोटा सा ब्रज का भाव गा लेंगे हम सभी लोग, उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करेंगे। जो भी गोपियां आती हैं मैया सबसे कहती हैं बहन जगाना मत। हो मेरो लाला झूले पालना ने कहोले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पालना ने कहोले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पालना ने कहोले झूठा दीजो। ने कहोले झूठा दीजो, ने कहोले झूठा दीजो, ने कहोले झूठा दीजो। एक
झूले पालना ने कोले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पालना निकोले झूठा दीजो। काली की सेवा कर दो, भाव जगाइए हरि बोल। को बनो है पालना, काहे को जको बनो है पालना। ओ काहे को या को बनो है पालना, काहे को जको बनो है पालना। काहे को या को बनो है पालना, काहे को जको बनो है पालना। और काहे के लागे पुंदना ने कोले झूठा दीजो। काहे के लागे पुंदना ने कोले झूठा दीजो। ओ मेरा लाला झूले पालना ने कोले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पालना ने कोले झूठा दीजो। कोले झूठा दीजो, निकदी में झूठा दीजो। निकोले झूठा दीजो, निकदी में झूठा दीजो। कन्हैया झूले पालना निकोले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले सभी लोग गाइए भाव से हरि बोल। निकोले झूठा दीजो। चंदन कोया को बनो है पालना, चंदन को जको बनो है पालना। चंदन कोया को बनो है पालना, चंदन को जको बनो है पालना। चंदन कोया को बनो है पालना। चंदन को जको बनो है पालना। और रेशम के लागे कुंदना ने कोले झूठा दीजो। रेशम के लागे पोदना निकोले झूठा दीजो। ओ रेशम के लागे कुंदना ने कोले झूठा दीजो। रेशम के लागे पोदना सभी लोग गाइए भाव निकोले से। झूठा दीजो। ओ मेरा लाला झूले पालना ने कोले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पालना निकोले झूठा दीजो। ए हो ओले झूठा दीजो, निकदी में झूठा दीजो। निकोले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पालना निकोले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पालना निकोले झूठा दीजो। सभी को आपके साथ ओ कन्हैया झूले पालना ने कोले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पालना निकोले झूठा दीजो। कोले झूठा दीजो। एक धीरे झूठा दीजो। निकोले झूठा दीजो, निकदी में झूठा दीजो। ओ मेरा लाला झूले पालना ने कोले झूठा दीजो। मेरा लाला झूले पालना निकोले झूठा दीजो। निकोले झूठा
बीजो